Assalamu alaikum, beautiful students. This is Dr. Mohammad Hassan Sukhera and you're watching my YouTube channel. So previously we discussed about physics. MD कैट के अंदर जो फिजिक्स का पोर्शन है उसको आप किस तरह से टैकल करोगे और उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में एंड केमिस्ट्री के बारे में आपको पूरा बताता हूँ कि आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी है और उसके अंदर क्या अप्रोच आपके लिए सही रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में रखना है दैट इज गोइंग टू बी कि आपने अपनी प्रोविंशियल बुक को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। ये मैं बायो के लिए भी बोला था, ये मैंने फिजिक्स के लिए भी बोला था और ये मैं केमिस्ट्री के लिए भी बोल रहा हूँ। जो मर्जी हो जाए, आपको अपनी प्रोविंशियल बुक को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। अब पिछली वीडियोस में भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे इस तरह के स्टूडेंट्स मिले जो कि कंफ्यूज थे कि अगर हम केपीके के हैं तो क्या हमें पीटीबी को पढ़ना है, या अगर हम पीटीबी पढ़ रहे हैं तो हमें क्या फेडरल को देखना चाहिए कि नहीं। बट बच्चों, ये अपने दिमाग में भी कंफ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। आप सिर्फ अपनी बुक कर लो, 95% आपका जो सिलेबस है, 95% आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहीं से क्लियर हो जाएंगे। और 5% मैंने आपको कहा था कि आपकी अपनी मेहनत है। आप और डिफरेंट वेबसाइट्स को जाके सर्च आउट करते हो, यूट्यूब वीडियोस अच्छी देखते हो, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी आपने रखनी है अपने प्रोविंशियल बुक्स को। उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप कोई अपने कॉन्सेप्ट्स को और पॉलिश करने के लिए डिफरेंट बुक की तरफ जा सकते हो। तो ये तो बात होगी कि आपने बुक प्रिपरेशन के लिए कौन सी यूज़ करनी है। दैट्स गोइंग टू बी योर प्रोविंशियल बुक। साथ में अगर आप चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन बुक यूज़ कर लो, जो आपका दिल करता है। प्रिपरेशन बुक्स बेसिकली क्या होती हैं, वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देती हैं आपकी नोट्स के अंदर। क्योंकि होता ये है कि आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसके अंदर चीज़ें कहीं ना कहीं घुमाई हुई हैं। आपको अगर एक जगह पे वो सब चीज़ें मिल जाएँगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इधर आपको हेल्प करती हैं प्रिपरेशन बुक्स। अब प्रिपरेशन बुक्स डिफरेंट एकेडमीज़ की डिफरेंट होती हैं, लाइक स्टार्स की भी होगी, किप्स की भी होगी, ग्रिप की भी होगी, स्टेप्स की भी होगी। जिसकी आपको सही लगती है आप उसकी परचेज़ कर लो, जिसकी आपको समझ में आती है। आई वुड से कि आप किप्स या स्टार्स की ही ले लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है? और इनको यूज़ करो, ठीक है? क्योंकि इनकी प्रिपरेशन बुक के अंदर अच्छे नोट्स बने होते हैं। तो उस पे आप नोट्स बना लो, या फिर प्रेफरेबली आप अपने खुद के नोट्स बना लो केमिस्ट्री के लिए, तो वो भी अच्छा रहता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री को आपने प्रिपेयर किस तरह से करना होता है। देखो, केमिस्ट्री को ना 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूँ। एक है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री। अच्छा, फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है दैट इज़ रट्टा बेस्ड केमिस्ट्री, ठीक है? उसके अंदर 2-3 चैप्टर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनके अंदर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। बाकी ज़्यादातर चैप्टर्स लेंथी हैं बट उनके अंदर बातें वही बेसिक हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर जब हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री पे आते हैं ना, तो यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द अदर इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 20 से 25 मार्क्स आराम से दिलवाती है अगर आप अच्छे से करते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का तरीका ये होता है बच्चे कि आपने उसको क्या करना है, चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 13 तक जो हमारा पूरा एक सर्कल चलता आ रहा है, आपने उसको एक फ्लो के अंदर करना है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऑर्गेनिक शुरू किया, साथ में आपने ना फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री भी शुरू कर दी है। ऑर्गेनिक शुरू किया तो ऑर्गेनिक खत्म करो, और ऑर्गेनिक भी आपने इस तरीके से करनी है कि आपने सब चीज़ों को सिस्टमाइज़ तरीके से लेके चलना है। अगर आप नोटिस करें ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 7 है तो चैप्टर 8 उसका एक अपर वर्ज़न आ गया। फिर उसके बाद चैप्टर 9 बेंज़ीन वाला आ गया, फिर 10 एल्काइल हैलाइड, फिर 11 और फिर 12, फिर इस तरह आगे जाता जा रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर आप जब इसको साथ लेके चलोगे ना एक पैटर्न के हिसाब से, तो क्या होता है कि आपका एक फ्लो चार्ट अब दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप क्या है कि इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी जब लगाओगे तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा हो जाएगी, ठीक है? बाकी मैं इसके लिए आपको आगे जाके एक और भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंदर कोशिश करूंगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपको सही से बताऊं कि आप किस तरह से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने एक फ्लो के अंदर करनी है, इसके अंदर कोई आपने दूसरे चीज़ को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है ना, दैट इज़ आल्सो अ वेरी वेरी ट्रिकी पोर्शन ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या मैंने लगाया था, मैंने इसके ज़्यादातर जो इसके पीरियोडिक टेबल है, पहले तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कौन से नंबर पे है, कौन सी पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बड़े अच्छे निमोनिक्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स तो यही है कि आपको उसका पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए ट्रेंड्स को डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, एक चीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने दिमाग में रखनी है कि वहाँ पर जो एक्सेप्शंस आती हैं आपने उनको दिमाग में रखना है। काफ़ी सारी आपको ट्रेंड्स के अंदर नज़र आएगा कि एम्बिग्विटीज़ हैं और काफ़ी जगह पर एक्सेप्शंस आ रही हैं। एक्सेप्शंस को आपने टारगेट करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग। आप चैप्टर मोल वाले से लेके एंड तक रिएक्शन काइनेटिक्स तक चले जाएँ।
11 चैप्टर बनते हैं और इसके अंदर जो है 2 से 3 चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे चैप्टर भी जैसे लिक्विड सॉलिड गैस वाला हो गया, इसके अंदर कोई इतना खास कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपकी कॉमन सेंस, वहाँ पे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आएंगे। बाकी अगर आप इसकी बात करते हो प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप कोशिश करो कि जितनी इसकी ज़्यादा करो उतना बेहतर है। मैं इसके अंदर ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 50-50 रखो। आप 50% इसकी रिवीजन वगैरह करो, 50% प्रैक्टिस को लेके चलो। तो बीच में आप इसको रख सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी और फिजिक्स के बिल्कुल बीच में आती है केमिस्ट्री के। इसके अंदर आपको रट्टा भी है बट इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है। तो आई वुड से 50-50 आप। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, दैट इज़ कि आपको इसे अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। देखें, 54 मार्क्स आपके पास हैं और 54 में से 50 तक आप लेके जा सकते हो ईजीली। 4 मार्क्स पे मैं थोड़ा इसलिए गैप रखता हूँ क्योंकि एक तो आप फ्लो में कर रहे हो तो पेपर तो कुछ आप वहाँ पर ऊपर नीचे कर दोगे। फिर उसके बाद एक ये चीज़ होती है कि आप बायो करते आ रहे हो, तो अगर आपकी बायो पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो केमिस्ट्री पे भी वो असर पड़ जाता है। अदरवाइज आई वुड से कि केमिस्ट्री को ना आप जितना कामली करोगे और जितना ओवर थिंकिंग से बचोगे, तो और केमिस्ट्री आपको उतने ज़्यादा नंबर दिलवाएगी। तो पॉइंट मेरा ये कहना है क्या है कि डू नॉट गो फॉर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंक नहीं करना बिल्कुल भी। कई बार क्या होता है, हमने ज़्यादा पढ़ लिया होता है केमिस्ट्री को, तो हम क्या करते हैं जी, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, वो वाला ऑप्शन भी हो सकता है। आपने अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ जाना है, जो आपको लग रहा है बस वही है, ठीक है? तो केमिस्ट्री को एमसीक्यू सॉल्व करने के अंदर भी यही होता है कि एग्जामिनर जो है वो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिरेल कर रहा है, आपको डिट्रैक कर रहा होता है, बट आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपके जो इंस्टिंक्ट्स आपको कह रहे हैं, आपने उसके साथ जाना होता है। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि ऑप्शंस इस तरह के आ जाते हैं कि आपको ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है। तो कोशिश आपने ये करनी है, अपने आप को ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होने देना, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना। ठीक है, काम होकर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अच्छा, ये तो बात होगी केमिस्ट्री के बारे में। मैंने केमिस्ट्री का आपको डिटेल एक दे दिया कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। मेरी अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि मैंने पहले बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उसका मैंने आपको बताया हुआ है। देन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स। आज मैंने केमिस्ट्री के बारे में बात कर ली और आगे इंशाल्लाह एक वीडियो होगी इंग्लिश के ऊपर, एंड द अदर वुड बी अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, ताकि आपको वो वीडियोस भी आप देख पाओ, और मेरी पिछली वीडियोस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आई वुड से, तो वो भी आप जाकर एक नज़र देख लो, ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ओके, सो दैट वाज दैट फ्रॉम माय साइड। होप सो कि आपको वीडियो पे कुछ समझ में आया हो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। बाकी इस पे डिटेल वीडियो भी बनेगी। वो एक आई थिंक स्ट्रीम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा केमिस्ट्री के बारे में, प्रॉपर चैप्टर्स वगैरह दिखा के आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो चीज़ करनी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ इन प्रोसेसिंग। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।